हर किसी का कभी ना कभी कोई बुरा रूममेट रहा होगा। ऐसा रूममेट जो देर रात तक शोर मचाता है, कभी सफाई नहीं करता है और आपकी जिंदगी मुश्किल बना देता है। लेकिन ये स्टोरी तो हद ही पार कर देती है। साल 2015 में तेरुमी मोरिशिमा जापान की 29 इयर्स की कुछ अदर मैन और वुमेन के साथ एक शेयर हाउस में रह रही थी। उसकी रूममेट सवाको वतानाबे से गहरी दोस्ती हो गई। सवाको को जरा भी अंदाजा नहीं था कि तेरुमी चुपके से उसकी पहचान चुरा रही थी और उसके पीठ पीछे भारी भरकम बिल बना रही थी। तेरुमी सिर्फ एक बुरी रूममेट ही नहीं थी, बल्कि बेहद खतरनाक थी। अपनी रूममेट की जिंदगी छीनने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। ये स्टोरी है एक भयानक रूममेट की, जिसने ना सिर्फ लाइफ को मिजरेबल बनाया बल्कि उसे छीन भी लिया। क्रिसमस की एक इवनिंग पर सवाको लापता हो गई और 4 दिन बाद कंकाल जैसी हालत में मिली। उसके बॉडी की हालत इतनी भयानक थी कि पहचान के लिए सिर्फ कुछ डीएनए रिमेंट्स का ही यूज किया जा सका, मानो वो पूरी तरह से गायब हो गई हो। फेस्टिव सीजन पूरे जोर पर था। ऐसे में इस ब्रूटल एक्ट ने लोगों को अंदर तक झंझोर दिया। 25 दिसंबर 2015 की रात को सवाको वतानाबे के फादर अपनी बेटी से कांटेक्ट ना कर पाने के कारण चिंतित हो गए। उनके दोस्तों ने भी चिंता करते हुए बताया कि 24 दिसंबर से उनका सवाको से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है। 24 दिसंबर को सवाको की एक्स रूममेट के घर क्रिसमस पार्टी थी। फादर को कुछ गड़बड़ महसूस हुई और इवेंचुअली उन्होंने पुलिस को मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट दर्ज करवाई। सवाको अपने फादर के फ्लावर शॉप संभालने की प्लान के साथ ओसाका आई थी और एक लोकल फ्लोरिस्ट के यहाँ काम कर रही थी। दोस्तों के साथ पिछली रात बिताने के बाद क्रिसमस पर उसके घर लौटने की उम्मीद थी। जब वो नहीं लौटी तो उसके फादर ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस की जांच उन्हें ओसाका के काडोमा सिटी में एक शेयरिंग लिविंग फैसिलिटी तक ले गई, जहां सवाको 30,000 येन पर मंथ के किराए पर रह रही थी। पुलिस का ध्यान तेरुमी मोरिशिमा नाम की एक वुमेन पर गया, जो 29 इयर्स की थी और उसी शेयर हाउस में रहती थी। वो सवाको की रूममेट भी थी और लगभग 1 महीने पहले पास के एक अपार्टमेंट में रहने चली गई थी। तेरुमी वो आखिरी पर्सन थी जिसे सवाको के साथ देखा गया था। 24 दिसंबर के सिक्योरिटी फुटेज में सवाको को आखिरी बार शाम 7 बजे तेरुमी के अपार्टमेंट के 3rd फ्लोर पर जाने वाली लिफ्ट में एंटर करते हुए दिखाया गया था। जब शेयर हाउस के फ्रेंड्स, जिनके क्रिसमस पार्टी में आने की उम्मीद थी, सवाको को ढूंढने लगे तो तेरुमी ने बताया कि उसने सवाको को पार्टी की तैयारी के लिए घर पर अकेला छोड़ दिया था क्योंकि उसे कुछ काम था। लेकिन जब तेरुमी लौटी तो सवाको कहीं नहीं मिली। पार्टी की तैयारी के दौरान उनके पुराने रिश्तों के बारे में हुई बातचीत के आधार पर तेरुमी ने अनुमान लगाया कि सवाको शायद अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने गई होगी। शेयर हाउस के दूसरे रेसिडेंट्स, जो तेरुमी के बहुत क्लोज नहीं थे, उन्होंने कहा कि वो सवाको की बिना पार्टी नहीं करना चाहते। एंड में उन्होंने क्रिसमस पार्टी नहीं करने का फैसला किया। 25 दिसंबर को पुलिस ने देखा कि उस दोपहर सवाको के कैश कार्ड से लगभग 1000 येन निकाले गए थे। आगे की इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि दोपहर 2 बजे तेरुमी ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एक पावरफुल क्लीनिंग सोल्यूशन के 3 लीटर खरीदे थे अपने घर के पास एक हार्डवेयर स्टोर से। उसने कई ऐसी चीजें भी खरीदी जिन पर पुलिस का ध्यान गया। लगभग 36,000 येन की इन चीजों में एक छोटा फ्रीजर, एक फोल्डिंग आरी, एक चॉपिंग बोर्ड, एक बाल्टी और प्लास्टिक बैग शामिल थे। पुलिस ने फिर तेरुमी को इनफॉर्मल पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। पार्टी की तैयारी के दौरान सवाको के गायब होने को लेकर तेरुमी कंफ्यूज दिखी और उसने कैश निकालने को सवाको के रिक्वेस्ट पर किए गए एक एहसान के रूप में बताया। हालांकि उसके एक्सप्लेनेशन में खामियां थी। आमतौर पर अगर कोई आपसे उनके लिए कैश निकालने के लिए कहता है तो वो ये बताता है कि इसे कहाँ और कब लाना है, लेकिन तेरुमी ने ऐसा कोई डिटेल नहीं दिया। उसने ये भी कहा कि उसने जो सामान खरीदा था वो सवाको के रिक्वेस्ट पर था, जिसका कोई मतलब नहीं बनता था। 29 दिसंबर को सवाको के कैश कार्ड का यूज करने के कारण तेरुमी के घर की तलाशी के दौरान पुलिस को हॉरिफाइंग एविडेंस मिले। उन्हें बाथटब में स्कल, बैकबोन और पेल्विस की कई हड्डियां एक सेमी लिक्विड स्टेट में मिली। साथ ही एक छोटे फ्रिज में बॉडी के कटे हुए पार्ट्स भी मिले। चाकू, आरी और खून से सना हुआ फूड वेस्ट डिस्पोजर मिलने के बाद तेरुमी को बॉडी को डिस्पोज करने और उसे ठिकाने लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। चिलिंगली सेड, कमरे में स्कल और फ्लैश है, लेकिन मैं अभी इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। तेरुमी ने इन्वेस्टिगेशन को गुमराह करने की कोशिश की और सवाको के रहने वाले शेयर हाउस में सवाको के बॉडी के कुछ पार्ट्स जैसे हैंड्स एंड फीट को अलमारी और किचन कैबिनेट में छिपा दिया ताकि शक से बचा जा सके। हालांकि उसके अपार्टमेंट के बाथरूम में मिले खून के निशानों ने शक को और भी पुख्ता कर दिया। अथॉरिटीज ने शुरू में सोचा था कि क्राइम का मकसद पैसा हो सकता है, क्योंकि सवाको शेयर हाउस में किराए और किराएदारों को मैनेज करती थी। बाद में पता चला कि
तेरुमी सवाको से मिलने के मोमेंट से ही उसका फाइनेंशियल शोषण करने की साजिश रच रही थी। शेयर हाउस में आने के तुरंत बाद तेरुमी ने सवाको का ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर लिया। इसका यूज धोखे से 11 बार लोन शार्क से पैसे निकालने के लिए किया गया और यहाँ तक कि सवाको के नाम पर एक बैंक कैश कार्ड भी बनाया, जिससे उसने टोटल 610,000 येन निकाले। बैंकों में सवाको का रूप धारण करने के लिए तेरुमी अपने चश्मे उतार देती थी, नकली पलके लगाती थी और मेकअप करती थी, जिससे उसे बैंक स्टाफ को धोखा देने का कॉन्फिडेंस मिलता था, क्योंकि वो एक दूसरे को करीब से नहीं जानते थे। लाइसेंस पर लगी फोटो से मिलती जुलती फोटो के बारे में ऑथोरिटीज ने कहा कि सवाको का शोषण करने और 2.2 मिलियन येन की लिमिट तक पहुंचने के बाद जब उसके पास उधार लेने का कोई और ऑप्शन नहीं बचा, तो तेरुमी ने सवाको और कर्ज को खत्म करने के लिए एक परफेक्ट क्राइम करने का प्लान बनाया। उसने जिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से सफाई की, उससे वो लगभग इसमें सफल हो गई थी, क्योंकि स्कल लगभग पूरी तरह से कंकाल में बदल गया था केवल 4 से 5 दिनों के अंदर। बॉडी की ऑटोप्सी से पता चला कि सवाको की डेथ का कारण दम घुटना था, जो लाइकली 24 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच हुआ था। इस दौरान ये पता चला कि तेरुमी ने सवाको के फोन से उसके फैमिली और फ्रेंड्स को चिंता ना करने को कहा, ताकि डिस्कवरी में देरी हो और तेरुमी पर कोई शक न करे। लेकिन तब तक सवाको की मौत हो चुकी थी। फैसले से पता चला कि 24 दिसंबर शाम 7:52 से 25 दिसंबर 12:55 के बीच तेरुमी ने सवाको का गला घोट दिया था, जब वो नींद की गोलियों के कारण बेहोश थी। तेरुमी ने इस पर्टिकुलर डिटेल पर कोई कमेंट नहीं की, लेकिन तेरुमी ने मर्डर के चार्जेस से इनकार किया और क्लेम किया कि जब वो घर लौटी तो सवाको पहले ही मर चुकी थी। उसने डर के कारण बॉडी को ठिकाने लगाने की कोशिश की। तेरुमी ने सजेस्ट किया कि किसी तीसरे पार्टी ने क्राइम किया है या सवाको की डेथ उस 15 मिनट के दौरान हुई जब वो शेयर हाउस गई थी। 25 दिसंबर की दोपहर को उसने गंध सोखने वाली रेत और एक फ्रीजर के साथ साथ फूड वेस्ट डिस्पोजर और एक फूड प्रोसेसर खरीदा। उसने अगले दिन बॉडी को टुकड़े करने में बिताए, कुछ पार्ट्स को अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के कचरे में फेंक दिया और दूसरों को प्रेशर कुकर में उबाल दिया। इन पार्ट्स पर फिंगरप्रिंट्स और पाम प्रिंट्स भी थे, जिससे विक्टिम की पहचान आसानी से हो सकी। सर्कमस्टांसेस एविडेंस के आधार पर तेरुमी मर्डर की सस्पेक्ट थी। हालांकि किलिंग के डायरेक्ट एविडेंस बहुत कम थे। घटना से 10 दिन पहले तक उसने ऑनलाइन ऐसे टर्म्स की सर्च की थी, जैसे ह्यूमन डिसमेंबरमेंट, बॉडीज को बिना पता चले ठिकाने लगाने के तरीके, हड्डियों को तोड़ना, किसी को बेहोश करने के तरीके, एक परफेक्ट मर्डर कैसे करे, मिसिंग पर्सन के बैंक अकाउंट के साथ क्या होता है, और तो और सवाको के बॉडी में जो स्लीपिंग पिल्स मिले थे वो तेरुमी के थे। ये सब एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। मुकदमे से पहले तेरुमी के बचाव टीम ने उसकी लाइफ स्टोरी प्रेजेंट करके सिंपैथी की अपील की। तेरुमी के स्टेप फादर उसे अब्यूज करते थे। वो उसे 3 घंटे तक घुटने के बल बैठने के लिए मजबूर करते थे, उससे मारते थे और अपने टीनेज के दौरान तेरुमी सेक्सुअल असॉल्ट के कारण प्रेग्नेंट हो गई। उसने चुपके से घर पर बच्चे को जन्म दिया और उसके स्टेप फादर ने उस बच्चे को मार के डैम में फेंक दिया। इन स्टोरी से डिफेंस टीम ने सिंपैथी की मांग की। इन बचाव के बावजूद 30 जून 2017 को तेरुमी को लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा सुनाई गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बी सेफ।